Yes, good afternoon everyone. Good afternoon Nidhi, Naina, two girls. शुरू में ही विकास, अभिषेक, रूपेंद्र. कैसे हो आप नैना? आई एम फाइन. व्हाट अबाउट यू विशेष? राधे राधे. और एक को तो देखो मैम, आज कैसे लेट हो गए आप? इतना पंचुअल नहीं रहना है और इतना पढ़ने का जोश नहीं रखना है. फेलियर मस्ट हैव अ परमानेंट अफेक्ट. परमानेंट अफेक्ट नहीं होगा सुखविंदर, इफेक्ट होगा. परमानेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ नाउन आता है. यस कृष्णा, नितेश, रूपेंद्र, अभय, सबको गुड आफ्टरनून. आदित्य, शिवांगी, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून विकास, विपुल. चलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम स्टार्ट द क्लास. ओके, नमस्ते अभिषेक. कितना नमस्ते भेज दिया भाई. ओके, कल मैं थोड़ा जोश में आके स्पीड ले लिया था मैंने. माय गॉड, ये देखो, ये बोल रहे हैं आप क्यूट लग रही हो. बाकी दिन मैं खराब लगती हूँ क्या कि आज क्यूट लग रही हूँ? गुड आफ्टरनून. हाउ आर यू रिंकू? आई एम फाइन. अच्छा, सोवन फ्रॉम वेस्ट बंगाल. वेलकम वेस्ट बंगाल. चलो, लेट अस स्टार्ट द क्लास. ओके, हम नॉन फाइनाइट वर्ब कर रहे थे. ओके, वी वर डूइंग नॉन फाइनाइट वर्ब्स. नॉन फाइनाइट वर्ब्स को आगे बढ़ाते हैं. मेरी आवाज नहीं आ रही है, बाकी सबको तो आ रही है मेरी आवाज. नमस्ते समीर, साहिल, कुलदीप. रिफ्रेश कर लो एक बार. महेश. बैंक के क्वेश्चंस की लेवल देखो. कॉन्सेप्ट तो वही है आशीष, आई एम फाइन. ठीक है, कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, बट बैंक का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न थोड़ा अलग होता है. थोड़ा बैंकिंग का प्रीवियस पेपर देखो, लेवल थोड़ा सा हाई लेवल है. यस अमित, आ रही है. चलो, कल हम नॉन फाइनाइट वर्ब कर रहे थे. ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब थोड़ा सा खतरनाक टॉपिक है, बट आई विल मेक इट इजी. परेशान नहीं होना. यस नैना, आई एम एट बिहार. वेरी वेलकम बिहार. पूरी इंडिया है भाई. संतोष, आप मेरा नाम संतोष 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 3 बार ले लिया, अगर पहले नाम नहीं लिखा है. एक को आवाज ही नहीं आ रही है, एक को तेज आ रही है. माइक थोड़ा दूर कर लिया मैंने. क्लोज टेस्ट. यस, वी विल डू क्लोज टेस्ट नैना, नो नीड टू वरी, विल डू द क्लोज टेस्ट एज वेल. आज नॉन फाइनाइट वर्ब को सीरीज कंटिन्यू करते हैं. ओके, सीडीएस का भी फोकस हो रहा है. सेंटेंस अरेंजमेंट में बहुत सारा करवाऊंगी. और आपने देखा होगा रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. आदित्य, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू ऑन मंडे. ठीक है, मंडे को हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेंगे. ओके, मुमताज, थोड़ा सा आप यूट्यूब्स पे भी देख रहे हो, अभी मैं सेंटेंस अरेंजमेंट क्लोज टेस्ट ज़्यादा डाल रही हूँ, सीडीएस को ही ध्यान में रखते हुए. चलो, हमने नॉन फाइनाइट वर्ब शुरू किया. वेरी ब्यूटिफुल टॉपिक, नॉन फाइनाइट वर्ब. जो मैं पूछते जा रही हूँ. चलो, कल अगर किसी को दिक्कत आई होगी तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. सत्यम, नाम ले लिया आपका. अभय. ठीक है, जिसको दिक्कत आई होगी पहले मुझे बताओ, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब? जेपी, आई लाइक वॉचिंग इंग्लिश. इंग्लिश को वॉच नहीं करना है, इंग्लिश को समझना है. इट्स नॉट अ मूवी दैट यू आर वॉचिंग. चलो बताओ. कल हमने किया था ना फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या डिफरेंस था. जो फाइनाइट वर्ब होता है वो सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज होता है. ठीक है, सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंजेस. बट नॉन फाइनाइट वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं है. ये सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है. बस रिकैप कर रही हूँ, कल मैंने अच्छे से लिखा था इसको. और दूसरा, फाइनाइट वर्ब चेंज होता है टेंस के अकॉर्डिंग, और नॉन फाइनाइट वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग नो चेंज. ये हमने किया था. फिर मैंने आपको नॉन फाइनाइट वर्ब बताया था. यस, फाइनाइट सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है. वेरी गुड ज्ञानजीत, आपका नाम ले लिया. फाइनाइट इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और नॉन फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है. हमारे दुनिया के सारे वर्ब्स फाइनाइट वर्ब है, बट 3 ही वर्ब को छोड़ के, 3 वर्ब को छोड़ के बाकी सारे फाइनाइट है. कौन सा 3 वर्ब? दैट इज जीरेंड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल. ओके,
चलो अब मुझे बताओगे, आज तो मैं आपको टेक्निक बताऊंगी। ओके, वेरी गुड अमित। चलो सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट नॉन फाइनाइट वर्ब में आज मैं थोड़ा सा आपको फाइंड आउट करना बताऊंगी कौन जीरेंड है कौन इन्फिनेटिव है। पहले मुझे बताओ व्हाट इज जीरेंड। जीरेंड किसे बोलते हैं? व्हाट इज अ जीरेंड? फटाफट आंसर करना, व्हाट इज अ जीरेंड? सबसे पहले जीरेंड भी वर्ब ही होता है, क्योंकि अभी हम नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे हैं, वर्ब का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो जीरेंड भी वर्ब है। जीरेंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म किसको बोलते हैं? V4 फॉर्म। जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म नाउन का काम करने लगे उसे क्या बोलते हैं? जीरेंड। और उस आईएनजी को नाउन का काम करने के लिए या तो वाक्य में सब्जेक्ट बनना होगा या ऑब्जेक्ट। ओके, यस। एंड व्हाट इज इन्फिनेटिव? इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 + V1। अगर आपसे कोई पूछे कि जीरेंड और इन्फिनेटिव में क्या डिफरेंस है, जीरेंड आईएनजी फॉर्म में होता है, फोर्थ फॉर्म में, और इन्फिनेटिव V1 फॉर्म में होता है। और दोनों, ये तो डिफरेंस हो गया। और दोनों में समानता क्या है? दोनों में समानता है कि दोनों नाउन का काम करता है। इसका मतलब है इन्फिनेटिव को भी नाउन का काम करने के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना होगा। ओके, ओके। अगर मैंने लिखा, देखो ये लिखा, आई लाइक स्विमिंग, एंड देन आई से आई लाइक टू स्विम। फिर लिखा मैंने टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। आज चेंज हो गया है रूम, आज हमारे पास अच्छा खासा बोर्ड का एरिया मिला है। हाँ, नाउन का काम ही होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। ओके, दीपक हम थोड़ा सा अभी नहीं, अभी हम थोड़े से और भी, यस। पार्टिसिपल अभी मैंने कहाँ पूछा? अभी पार्टिसिपल तो कुछ पूछा ही नहीं और पार्टिसिपल का आंसर दे रहे हैं सब। आज पूरा बोर्ड मिला है। यस धीरज, जम के पढ़ना है आज। टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, और फिर मैंने लिखा स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। आई लाइक स्विमिंग। अब यहां पे एक वाक्य क्या से बनता है? एक वाक्य बनता है SVO, सब्जेक्ट से, वर्ब से, ऑब्जेक्ट से। यह हमारा कर्ता है, क्रिया है, कर्म है। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम। किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। बट हम जीरेंड और इन्फिनेटिव पढ़ रहे हैं, तो अभी हम प्रोनाउन को नहीं डील करेंगे, नाउन को करेंगे। जीरेंड भी नाउन है, इन्फिनेटिव भी नाउन। ही क्या है? ही हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है। लाइक क्या है? वर्ब है। और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। एक तो ये हमारा ऑब्जेक्ट भी है और साथ में आईएनजी भी है। देखो ऑब्जेक्ट भी है, आईएनजी भी है, इसका मतलब है ये जीरेंड है। अगेन देखो, आई क्या है? सब्जेक्ट, लाइक क्या है? वर्ब, और टू स्विम क्या है? इन्फिनेटिव है। कल मैंने आपको बताया था इन्फिनेटिव किसे बोलते हैं? इन्फिनेटिव इज 2 + वर्ब का V1 फॉर्म। ओके, तो ये जो हमारा इन्फिनेटिव है, जिस तरह, और ऑब्जेक्ट भी है, जिस तरह हमारा ऑब्जेक्ट जीरेंड हो सकता है उसी तरह हमारा ऑब्जेक्ट भी इन्फिनेटिव हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन होना है और दोनों तो नाउन का काम करता है। अगेन ये वाला देखो, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। स्विम करना सेहत के लिए अच्छा है, ये हमारा सब्जेक्ट है। और स्विमिंग क्या है? ये भी हमारा सब्जेक्ट है। बट यहाँ का सब्जेक्ट जीरेंड है, यहाँ का सब्जेक्ट इन्फिनेटिव है। तो जीरेंड भी सब्जेक्ट हो सकता है, इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट हो सकता है। जीरेंड भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इन्फिनेटिव भी ऑब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही नाउन होता है। ओके, यस, टू स्विम इज ऑल्सो नाउन इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। यस, अब देखो आपका डाउट कहाँ कहाँ आएगा, आपका डाउट कहाँ कहाँ आने वाला है। जो कि हम आगे जैसे जैसे हमारा बैच आगे बढ़ेगा उसमें बताते जाऊंगी मैं। आपके दिमाग में एक डाउट क्या आ सकता है, पहले पढ़ लोगे फिर मैं डिस्कस करूंगी। आपके दिमाग में आएगा कि मैम इन्फिनेटिव भी तो नाउन का काम करता है। ठीक है, इन्फिनेटिव भी तो नाउन का काम करता है और जीरेंड भी तो नाउन का काम करता है। तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ इन्फिनेटिव लगाएंगे और कहाँ
जीरंड लगाएंगे। ये जब मैं आपको इन्फिनेटिव और जीरंड पढ़ा लूंगी तो कंपैरिजन कर करके बताऊंगी कि कहाँ इन्फिनेटिव का यूज होगा और कहाँ जीरंड का। किस किस केस में इन्फिनेटिव यूज करते हैं 2 + B1 और किस केस में ING यूज करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा आपको बोल रही हूँ, आई इंजॉय टू स्विम, ये गलत है क्योंकि इंजॉय वर्ड अपने साथ इन्फिनेटिव नहीं लेता है। इंजॉय वर्ड अपने साथ जीरंड लेता है। इंजॉय के साथ हमेशा ING होगा। यस यस, मैं बता रही हूं, मैं जयाम, गिव मी सम टाइम। फिर मैंने लिखा ही होप्स विनिंग द रेस, वो आशा कर रहा है कि वो रेस को जीते। बट ये गलत है क्योंकि होप वर्ड कभी भी जीरंड नहीं लेता है। होप वर्ड क्या लेता है? इन्फिनेटिव। तो अभी तो मैंने ये आपको बता दिया और आपके दिमाग में आएगा कि मैम कैसे पता चलेगा कि कहाँ इन्फिनेटिव है और कहाँ जीरंड है। वो हम दोनों पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं बताऊं कैसे पता चलेगा कि इंजॉय जीरंड लेता है और होप इन्फिनेटिव लेता। ओके, उसका केसेस मैं बता दूंगी। चलो, एक तो ये हो गया। अब दूसरा, अब आपका दूसरा कहाँ आएगा? यस, गैम्बलिंग ruined many family. Yes, very true. अभी तो हमने इन्फिनेटिव डील किया। अब देखो आपका दूसरा है, यस, आई होप, ही होप्स टू विन द रेस। अब आपका टू स्विम का मतलब भी है तैरना और स्विमिंग का मतलब भी है तैरना। ठीक है प्रीतम, दोनों का मतलब सेम है, दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हो। और पार्टिसिपल का स्पेलिंग जया PATICIPAL नहीं, PLE। ओके, चलो अब देखो, अब आपकी दिक्कत कहाँ आने वाली है। कल मैंने आपको पार्टिसिपल पढ़ाया था और क्या बताया था कि जब वर्ब क्रिया एडजेक्टिव का काम करने लगे, उसे क्या बोलते हैं? मैम प्लीज ESI बोर्ड पर पढ़ाना। ESI बोर्ड यहां मिलेगा तब तो पढ़ाऊंगी मैं। ऐसे ही बोर्ड पर, अच्छा ESI ऐसे ही बोर्ड पे पढ़ाना। अच्छा, रब जल्दी ना करूं, नहीं करूंगी, ऐसे ही बोर्ड पे पढ़ाना। अब अच्छा खासा मिला है, नहीं तो वहां तो बहुत छोटा सा स्पेस था। जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे उसे क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल। और वर्ब का 2 फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, एक V3 और एक V4। V4 कौन सा फॉर्म है? ING। जब वर्ब का V4 फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, जब वर्ब का V3 फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे उसे क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। ओके, आई थिंक हमने यहां तक किया था। ठीक है, इनफाइनाइट निधि, उसे इनफाइनाइट नहीं बोलना है, इनफाइनाइट एक अलग वर्ड है, ये इन्फिनेटिव है। यस, और संतोष मीनिंग के आधार पे भी नहीं पता करना है, मैं बताती हूं अभी। ओके, जब वर्ब का ING फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जब वर्ब का V3 फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। अब आप स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट और आएगा कि मैम कैसे पता चलेगा कि कहाँ V3 का यूज होगा और कहाँ V4 का यूज होगा। ये कंफ्यूजन भी आ सकता है। ठीक है, अभी तक आपके दिमाग में 2 कंफ्यूजन आ सकता है। कौन कौन सा है? एक मैंने अभी तुरंत बताया कि मैम कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे इन्फिनेटिव यूज होगा, कहाँ पे जीरंड। एक आपका ये डाउट होगा जो मैं दोनों पढ़ाने के बाद करूंगी, अभी करूंगी तो दिक्कत होगी आपको समझने में। फिर आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैम कहाँ पे V3 यूज होगा और कहाँ पे V4, ये भी एक डाउट एरिया है, ये भी आ सकता है। और तीसरा डाउट आपके मन में क्या आ सकता है? आपके दिमाग में आ सकता है कि मैम वर्ब का ING फॉर्म जीरंड भी होता है और वर्ब का ING फॉर्म पार्टिसिपल भी होता है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, दो डाउट आपके दिमाग में आ सकता है। वर्ब का ING फॉर्म जीरंड भी हो सकता है और वर्ब का ING फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी ING फॉर्म है और जीरंड भी ING फॉर्म है, दोनों ING फॉर्म है। ठीक है, ये सेंटेंस देख के पता करना होगा। ओके, चलो मैं आपको सेंटेंसेस दे रही हूं, आप मुझे बताओगे। और तीसरा डाउट एक ये भी आ सकता है कि कभी कभी वर्ब का ING फॉर्म मेन वर्ब का भी काम कर सकता है, मुख्य क्रिया का भी काम कर सकता है। समटाइम्स द ING फॉर्म ऑफ वर्ब कैन एक्ट एज एन जीरंड, sometimes the ING form of verb can act as an adjective, present participle, और sometimes तो वो मेन वर्ब होता है। ये डाउट मैं अभी क्लियर करती हूँ, ये तीनों को हम अभी क्लियर कर लेते हैं, इसको बाद में करेंगे।
इन्फिनेटिव पढ़ने के बाद. ओके, यस. एनके कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स है दे टेक इन्फिनेटिव्स, और कुछ वर्ब है जो जीरन लेते हैं, और कुछ वर्ब है जो दोनों लेता है, इन्फिनेटिव भी ले सकता है, जीरन भी ले सकता है. ओके. आकाश बोल रहे आप बिना बोले ही डाउट समझ जाते हो. मुझे पता है ना कि आपके दिमाग में क्या क्या. अच्छा, इंग्लिश में बोलो. मुझे क्या है, मैं तो इंग्लिश में बोल दूंगी, बट मेरी बातें आपको समझ में भी आनी चाहिए. नो डाउट मैं कोशिश कर रही हूँ बाइलिंगुअली. पहले मैं हिंदी में बोल के फिर इंग्लिश बोल रही हूँ. ओके, चलो ये डाउट को पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद हम बाकी डाउट्स क्लियर करेंगे. अभी मैंने क्या बोला? समटाइम्स द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कैन एक्ट एज मेन वर्ब, समटाइम्स द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एक्ट्स एज जीरंड, और उस आईएनजी को जीरंड बनने के लिए क्या होना होगा? उसे नाउन बनना होगा. और उस आईएनजी को नाउन बनने के लिए क्या बनना होगा? उस आईएनजी को किसी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होना. ओके. और कहीं कहीं पे आईएनजी हमारा पार्टिसिपल भी होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल. कहीं कहीं पे आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है. पास्ट पार्टिसिपल आईएनजी नहीं होता है. पास्ट पार्टिसिपल तो हमारा V3 फॉर्म में होता है. ओके. प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, लेकिन वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कब काम करेगा? वो जब वो आईएनजी एडजेक्टिव का काम करेगा. और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा? नाउन या प्रोनाउन की. ओके. नहीं प्रीति, मैं आपको बताऊंगी आपने जो अभी बोला ना, आपका एक क्वेरी है कि आप बोल रहे हो कि जब वो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ठीक है, तो उसके साथ इज एम आर रहेगा. सॉरी, जब वो मेन वर्ब का काम करेगा इज एम आर रहेगा. आपने ये मुझसे पूछा, ये क्वेश्चन को मैं डील करूंगी. और यहाँ पे ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होता है. चलो अब मैं सेंटेंसेस दूंगी आपको. आप पता करोगे कि कहां पे हेल्पिंग है और कहां पे मेन वर्ब. से लिखा मैंने, ही इज स्मोकिंग. नो स्मोकिंग. इसको पहले पहचानना जरूरी है, नहीं तो आगे जाके दिक्कत होगी कि कहां जीरेंड है, कहां प्रेजेंट पार्टिसिपल है और कहां मेन वर्ब. स्मोकिंग इज injurious to health. He hates smoking. Then I write, I saw him smoking. I saw him smoking in the cinema hall. ओके. एक मिनट हड़बड़ाना नहीं है. यहाँ स्मोकिंग है, यहाँ भी स्मोकिंग है, यहाँ स्मोकिंग है, यहाँ स्मोकिंग है और यहाँ स्मोकिंग है. आईएनजी है, और आईएनजी तीन ही चीज हो सकता है. इधर द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, या तो वो मेन वर्ब हो सकता है, या तो वो जीरेंड हो सकता है, या तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है. तीनों हो सकता है. अब देखो, वैसे तो मैं इंग्लिश में भी समझाऊंगी, मैं आपको कॉन्सेप्चुअल भी समझाऊंगी, बट थोड़ा सा ट्रिक क्या लगा सकते हो. जैसे आप स्टूडेंट्स थोड़ा सा ट्रांसलेशन और ट्रिक मांगते हो ना. आई नो देर आर मेनी स्टूडेंट्स इन दिस बैच हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी. तो व्हेन आई स्पीक हिंदी, क्लोज योर ईयर्स. अभी मैं हिंदी बोलने वाली हूँ, बट द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, प्लीज डोंट पैनिक. पैनिक करने की जरूरत नहीं है. आई विल बी एक्सप्लेनिंग कंसेप्चुअली इन इंग्लिश एज वेल.
ओके, अब देखो जो हिंदी वाले बच्चे हैं जिसको हिंदी बहुत पसंद है, जहां भी सेंटेंस का जहां का आईएनजी कंटिन्यूएशन बताए, पहले ध्यान से सुनोगे, जहां का आईएनजी कंटिन्यूएशन बताए, कंटिन्यूएशन का मतलब है कोई काम पास्ट में हो रहा था या प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा होगा। तो वेरेवर सेंटेंस से कंटिन्यूएशन का पता चले, कंटिन्यूएशन का पता चले मतलब या तो पास्ट का, जैसे मैंने बोला जा रहा था, ये तो पास्ट हो गया, फिर लिख दिया है जा रहा है, ये प्रेजेंट हो गया, और फिर लिखा जा रहा होगा। ठीक है, जहां कंटिन्यूएशन का पता चले, एक मिनट, जहां कंटिन्यूएशन का पता चले वहां का आईएनजी मेन वर्ब है। जहां भी ना का सेंस आए, जैसे मैंने बोला जाना, ना का सेंस आए, सोना, पढ़ना, वहां ना का, जहां भी कोई एक्टिविटी का सेंस आए, जाना, सोना एक एक्टिविटी, एक क्रिया है, पढ़ना ये भी एक एक्टिविटी है, ठीक है, लिखना, ना का सेंस आए वहां का क्या है, जीरंड है। और एक होता है मैंने उसे जाते हुए देखा, हुए का सेंस आए, जाते हुए, पढ़ते हुए, ओके, हुए का सेंस आए, वो एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, बट ऐसे करके इंग्लिश नहीं पढ़ना है हमें, ये तो बस मैं आपकी सुविधा के लिए बता रही हूँ, मैं इसको कंसेप्चुअली भी समझाऊंगी। अब पहले चलो देखो, थोड़ा सा ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ पे देखो, ही इज स्मोकिंग, यहाँ स्मोकिंग किस सेंस में जा रहा है, यहाँ का स्मोकिंग कंटिन्यूएशन बता रहा है ना, वो स्मोक कर रहा है, काम जारी है, प्रेजेंट में हो रहा है, इसका कंटिन्यूएशन है, इसका मतलब है यहाँ का स्मोकिंग मेन वर्ब है। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, नो स्मोकिंग, स्मोकिंग करना मना है, धूम्रपान करना मना है, ना का सेंस आ रहा है, ठीक है, यस आई कैन अंडरस्टैंड, आई विल बी डूइंग इन हिंदी इंग्लिश एज वेल। यहाँ देखो, धूम्रपान करना मना है, ना का सेंस आ रहा है, धूम्रपान नहीं करना, जहां भी ना का सेंस आए सो दैट इज अ नाउन, इसका मतलब है यहाँ का जीरंड है, ठीक है, यहाँ जीरंड। अब देखो, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोक करना हिंदी में समझ में आ गया, मैं बताती, स्मोक करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, स्मोक करना एक एक्टिविटी है। ना का सेंस आ रहा है, यहाँ क्या है, दिस इज ऑल्सो अ जीरंड। ओके, अब आ जाओ, ही हेट स्मोकिंग, ना का सेंस आ रहा है, ही हेट स्मोकिंग, उसे स्मोकिंग करना पसंद नहीं है, ना का सेंस आ रहा है, ये भी जीरंड है, जहां भी ना का सेंस आए जीरंड है। आई सॉ हिम स्मोकिंग इन द सिनेमा हॉल, मैंने उसे स्मोक करते हुए देखा, पढ़ते हुए, सोते हुए, करते हुए, कुछ भी है, हुए का सेंस आए, इसका मतलब है पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, ये तो मैंने हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया, ये मैं इंग्लैंड के बच्चे आ गए, ये तो मैंने हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया, अब मैं कंसेप्चुअली जाऊंगी। पहले मुझे बताओ कि ये जो लिखने का काम है कर लिया है, अब मैं थोड़ा सा रब करके चीजों को कंसेप्चुअली समझाऊंगी कि ये जीरंड क्यों है। ये तो हमने ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग कर लिया कि कंटिन्यूएशन है, रहा था, सो रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ रहा होगा, कंटिन्यूएशन है मेन वर्ब, ना का सेंस आए नाउन जीरंड, सोते हुए, पढ़ते हुए, जागते हुए, दौड़ते हुए का सेंस आए पार्टिसिपल। ओके, अच्छा, सत्यम बोल रहे हैं लास्ट वाला नहीं समझ में आया, आई सॉ हिम स्मोकिंग इन द सिनेमा हॉल, मैंने उसको स्मोक करते हुए देखा, स्मोक करते हुए देखा, ही की विशेषता बता रहे हैं, एडजेक्टिव है, यहाँ का ये एडजेक्टिव है प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। ओके, अब मैं रब करती हूं, अब हम अपना नॉर्मल कंसेप्चुअल जाते हैं। ओके, जैसे रुपेंद्र ने बोला था, पहला मेन वर्ब, दूसरा मेन जीरंड, यस, थर्ड वाला एडजेक्टिव, गुड। अब चलो, अब इसको अच्छे से समझते हैं, ये हुए, रहा था, सोना, जाना, ये सब अब छोड़ो। अब जिसको हिंदी में थोड़ी दिक्कत है, और ठीक है, कंसेप्चुअली हमें समझना है, अभी डील कर रही हूं, नो नीड टू वरी। ये देखो, ही इज स्मोकिंग, ही क्या है,
ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट, इज क्या है, ऑक्सिलरी। अभी शायद प्रीति ने बोला था मैम जब स्मोकिंग मेन वर्ब रहेगा तो उसके साथ ऑक्सिलरी रहेगा, बट ये मैंने अभी छोड़ के रखा है, ठीक है। ही इज स्मोकिंग, इज ऑक्सिलरी है और मेन है, यहां का मेन वर्ब स्मोकिंग है, यहां का मेन वर्ब स्मोकिंग है। पहले मुझे बताओ कि क्या ये स्मोकिंग जीरेंड हो सकता है? ये स्मोकिंग जीरेंड नहीं है, क्योंकि स्मोकिंग को जीरेंड होने के लिए नाउन होना है, और नाउन होने के लिए स्मोकिंग को या तो सब्जेक्ट बनना है या तो ऑब्जेक्ट। बट यहाँ का सब्जेक्ट तो ही है और यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ का स्मोकिंग ना तो सब्जेक्ट है ना तो ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ का स्मोकिंग जीरेंड नहीं है। और यहाँ का स्मोकिंग किसी की विशेषता भी नहीं बता रहा है, ठीक है। यहाँ का स्मोकिंग किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, ये एडजेक्टिव भी नहीं है। यहाँ का स्मोकिंग क्या बता रहा है कि कोई क्रिया चल रही है, कोई एक्शन चल रहा है, और एक्शन वर्ड्स तो हमारा मेन वर्ब हो गया। ओके, अब देखो नो स्मोकिंग। पहले तो मुझे बताओ व्हाट इज नो। नो क्या है? व्हाट इज नो? इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट, शायद पूछा होगा पहले भी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट। नो का मतलब भी नहीं, नॉट का मतलब भी नहीं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? ये थोड़ा हटाती हूं ऊपर वाला। हाँ, एक मिनट आलम जी, इस पहले मुझे बताओ नो और नॉट में क्या डिफरेंस है? यस, नो एडजेक्टिव है। ये देखो सेंटेंस बना लो। अगर आपसे कोई पूछे कि नो और नॉट में क्या डिफरेंस, नो से सेंटेंस बनाओ। नो स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, कोई भी स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। ये नो किसकी विशेषता बता रहा? स्टूडेंट की, और स्टूडेंट क्या है? नाउन। कितने स्टूडेंट? नो स्टूडेंट, तो ये एडजेक्टिव है। नो हमारा एडजेक्टिव है। और नॉट से सेंटेंस बनाया मैंने लिखा ही इज नॉट वर्किंग, वो वर्क नहीं कर रहा है। नहीं क्या चीज कर रहा है? वो वर्किंग नहीं कर रहा है, वर्किंग वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब। क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। तो कोई आपसे पूछे कि नो और नॉट में क्या डिफरेंस है, तो नो एडजेक्टिव है, उल्टा बोल दिया बच्चे ने, नो एडजेक्टिव है और नॉट एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। ओके, आई हैव नो आइडिया। यस, आई हैव नो आइडिया में आइडिया नाउन है। कितना आइडिया आपके पास? नो आइडिया। आइडिया नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। यस, अमित ने सही आंसर दिया। अब देखो ये नो तो हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की बताता है, बट हमें प्रोनाउन से तो मतलब नहीं है। इसका मतलब है यहाँ का स्मोकिंग नाउन है, और ये नाउन है और साथ में आईएनजी भी है। इसका मतलब है कि यहाँ का स्मोकिंग जीरेंड है, क्योंकि जब नाउन आईएनजी हो जाता है वो जीरेंड हो जाता है। नेक्स्ट वाला सेंटेंस, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, स्मोकिंग हेल्थ के लिए इंजूरियस है। यहाँ का स्मोकिंग क्या है हमारा? यहाँ का स्मोकिंग हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और साथ में आईएनजी भी है। इसका मतलब है कि ये जीरेंड है। ही हेट स्मोकिंग, ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। हेट्स तो ऑक्सिलरी नहीं है, मेन वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, एक तो ये ऑब्जेक्ट भी है, साथ में आईएनजी भी है। इसका मतलब है यहाँ का स्मोकिंग जीरेंड है। ओके, आइडिया नाउन है। यस, आई सॉ हिम स्मोकिंग इन द सिनेमा हॉल। मैंने उसे स्मोक करते हुए देखा सिनेमा हॉल में। ये स्मोकिंग किसकी विशेषता बता रहा? चलो बताओ, कौन स्मोकिंग था? आई स्मोकिंग नहीं था। स्मोकिंग कौन कर रहा था? आई सॉ हिम को स्मोक करते हुए देखा, और हिम प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है, साथ में आईएनजी भी है। इसका मतलब है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। एन के नन प्रोनाउन भी हो सकता है। मैं नन को एज एन एडजेक्टिव भी यूज करूं। चलो, क्लियर हो रहा है? कैसे पता करोगे? हिंदी भी बता दिया। हिंदी से भी करना चाहो कर सकते हो, कंसेप्चुअली भी जाओ, ये भी कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूं,
ओके, आई विल गिव यू सर्टेन सेंटेंसेज एंड यू हैव टू डिसाइड कि कहाँ का आईएनजी मेन वर्ब है, कहाँ का आईएनजी जीरेंड है और कहाँ का आईएनजी पार्टिसिपल है. ओके, हिम स्मोकिंग कर रहा है, वेरी गुड. सब्जेक्ट पता करने में प्रॉब्लम हो रहा है. क्यों 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 प्रॉब्लम हो रहा है सब्जेक्ट पता करने? यहाँ का सब्जेक्ट ही है, यहाँ का सब्जेक्ट आई है, और यहाँ तो हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट से ही स्टार्ट हो रहा है. कभी कभी किसी एक्टिविटी को भी सब्जेक्ट बना लिया जाता है, धूम्रपान करना. चलो रिंकू, नो नीड टू वरी, अब मैं बहुत सारे सेंटेंसेस दे रही हूं, वहां पे और भी क्लियर हो जाएगा. 5 वाला फिर से समझा दो. 5 वाला, आई सॉ हिम स्मोकिंग. मैंने, स्मोकिंग का मतलब क्या? मैंने उसे स्मोक करते हुए देखा. स्मोक करते हुए किसको देखा? हिम को. हिम प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है. चलो आप कुछ सेंटेंसेस दे रही हूं अब. पहले रिस्पॉन्ड करो. इज इट क्लियर? हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर अ पर्टिकुलर आईएनजी मेन वर्ब है, जीरेंड है या पार्टिसिपल है? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो पहले. ये सब नहीं सीखना है. रिप्लाई मैं ऐसे नहीं पढ़ाती. रिप्लाई ऑफ व्हाट इज सब्जेक्ट. कभी कभी रिप्लाई व्हाट का नहीं आता, फिर भी सब्जेक्ट बन जाता है. हाँ हाँ, मैं बता रही हूँ ना कैसे पूछा जाए. पहले तो टाइम दो मुझे भाई. तुम हड़बड़ा जाते हो सब लोग तुरंत तुरंत. मैं आपको इसको करवाने के बाद मैं खुद सेंटेंसेस दूंगी. आप आपके दिमाग में जो भी डाउट है पहले से ही मुझे पता है. हिंदी वाला ही सही है मैम, मुझे पता है. मुझे पता है हिंदी वाला ही सही है. भारतीय है भाई हम लोग. पहले आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे ये आपको प्रॉब्लम करेगा, कि कहाँ का आईएनजी पार्टिसिपल है और कहाँ का आईएनजी जीरेंड है. करप्शन इज अ बर्निंग इशू. स्मोकिंग को सब्जेक्ट माना गया है. स्मोकिंग को एक क्रिया के रूप में. मैम कोई सेंटेंसेस अगर मैं बार बार रिपीट करते हैं तो हमारी इस हैबिट को, अब पता नहीं क्या बोल रहे हैं आगे.
4 के बाद 6 डाल दिया हो ओके सॉरी 5 6 7 8 चलो यहाँ बर्निंग है आईएनजी है या तो मेन वर्ब होगा या तो एडजेक्टिव होगा या तो जीरेंड होगा बर्निंग मूविंग 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 बाकिंग 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 माय गॉड एकदम भर दिया है भाई आंसर जबरदस्त जबरदस्त आंसर चलो पहला वाला आ जाते हैं करप्शन इज अ बर्न कैंडल लिख दिया मैंने सॉरी और कोई कुछ बोल भी नहीं रहे कोई कुछ बोल भी नहीं रहे चुपचाप बैठे हुए करप्शन इज अ बर्निंग इशू ठीक है करप्शन एक मतलब बहुत हॉट मुद्दा है हमारे कंट्री में यस यस यहां मुझे बताओ यहां का बर्निंग क्या है और मैं जब लिखती हूं ना तो उस समय आंसर मत दिया करो मुझे पता भी नहीं चल पाता है किसका क्या आंसर है और कहाँ क्या आंसर कर रहे हो जब मैं लिख के जब पूछूं तब आंसर देना शुरू करो तब तो मुझे क्लियर होगा पहला वाला अभी 3rd 8th सब कर रहे हैं अब मैं थोड़ी 2nd 8th और 7th देख रही हूँ यस ये बर्निंग किसकी विशेषता बता रहा है निधि बोल रहे हैं इशू की बता रहा है इशू का मतलब है मुद्दा ठीक है मुद्दा है ऐसा कुछ है अब मुझे बताओ कि ये इशू क्या है व्हाट इज इशू नाउन है वर्ब है क्या है इशू 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 क्या है इशू नाउन है क्योंकि इशू का प्लूरल होता है इश्यूज और जिस वर्ड का प्लूरल बन गया या तो वो नाउन है या तो वो वर्ब है या तो वो प्रोनाउन है प्रोनाउन तो ये है नहीं वर्ब तो है नहीं कोई क्रिया नहीं हो रही है नाउन ये हमारा नाउन है कैसा इशू बर्निंग इशू और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है एक तो ये एडजेक्टिव भी है साथ में आईएनजी भी है इसका मतलब है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है ओके वी फाउंड अ कैंडल बर्निंग यहां बर्निंग क्या है यहां का बर्निंग क्या है इशू नाउन है नवनीत वेरी गुड सेकेंड वाला विनय बोल रहे हैं मैम सेकेंड वाला जीरेंड है पहले मुझे बताओ क्या सेकेंड वाला जीरेंड है सेकेंड वाला सेकेंड वाला जीरेंड नहीं है क्योंकि जीरेंड होने के लिए इस आईएनजी को सब्जेक्ट बनना होगा या ऑब्जेक्ट बट यहां पे देखो ये हमारा सब्जेक्ट है हमने कैंडल देखा ये ऑब्जेक्ट है तो ये बर्निंग ना तो सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट है इसका मतलब जीरेंड नहीं है ये एडजेक्टिव है प्रेजेंट पार्टिसिपल और हिंदी भी करो ना हमने कैंडल को बर्न करते हुए देखा हुए का सेंस आए करते हुए तो वो तो एडजेक्टिव होगा पास पार्टिसिपल कहां से आ गए हो भाई पास पार्टिसिपल तो V3 होता है प्रेजेंट अभी तो मैंने पास पार्टिसिपल का एक सेंटेंस भी नहीं दिया है प्रेजेंट पार्टिसिपल यस एनके हुए हिंदी निकाल रही है हुए का सेंस आए तो मिल जाएगा द ट्रेन वॉज मूविंग हिंदी निकालो ट्रेन मूव कर रहा था काम कंटिन्यूएशन में था इसका मतलब है मेन वर्ब ठीक है और यहां का मूविंग जीरंड नहीं है ना तो ये सब्जेक्ट है ना ही ये ऑब्जेक्ट द मूविंग ट्रेन हिट द पोल चलते हुए ट्रेन पोल से टकरा गया चलता हुआ ट्रेन तो यहां ट्रेन नाउन है कैसा ट्रेन मूविंग नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है साथ में आईएनजी है इसका मतलब है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल पास पार्टिसिपल में दिक्कत थोड़ी आने वाली है पास पार्टिसिपल तो V3 होता है नेक्स्ट बता दो आई सॉ द ट्रेन मूविंग एट स्लो स्पीड मैंने ट्रेन को स्लो स्पीड में मूव करते हुए देखा यस ये भी हमारा क्या है ये देखो किसकी विशेषता ट्रेन मूविंग ट्रेन इज मूविंग होता ना तब तो ये वर्ब होता ट्रेन को मूव करता हुआ देखा ये एडजेक्टिव है प्रेजेंट पार्टिसिपल लास्ट का 3 आते हैं अब प्रेजेंट पार्टिसिपल यस चल रही है
एक तो आ रहा है पता नहीं क्या टाइप की है, पेरेंट पार्टिकल प्रैक्टिकल। नेक्स्ट वाला आ जाओ। बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट। जो डॉग्स बार्क करते हैं वो शायद ही कभी काटते हैं। सिक्स्थ वाला क्या है भाई? सिक्स्थ वाला तो रुपेंद्र कुछ नाउन बोल के भेजा है। सिक्स्थ वाला कहाँ से नाउन है? थर्ड वाला में मूविंग एडजेक्टिव क्यों नहीं है? क्यों? इसलिए एडजेक्टिव नहीं है ना। द ट्रेन वॉज मूविंग, कंटिन्यूएशन में ट्रेन मूव कर रहा था, यहां पे कोई क्रिया हो रही है। ठीक है। बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट, ये डॉग्स क्या है? नाउन। कैसा डॉग्स? बार्क करता हुआ। ठीक है। और नाउन की विशेषता, नाउन की विशेषता बतानी। यहां बार्किंग को सब्जेक्ट मत मान लेना, यहां का सब्जेक्ट डॉग है। ठीक है, यहां का सब्जेक्ट डॉग है। कैसा डॉग? बार्क करता हुआ, ये एडजेक्टिव है और वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखो, द बार्किंग ऑफ द डॉग्स अनॉयड मी, डॉग्स का भौंकना ने उसे अनॉय किया। और ये तो जीरेंड होगा ही। जीरेंड इसलिए होगा क्योंकि इसके पहले द लगा है, और द किसके पहले लगता है? नाउन के पहले। बट जीरेंड भी तो आईएनजी फॉर्म में नाउन ही है, ये जीरेंड होगा। और द डॉग वॉज बार्किंग, डॉग बार्क कर रहा था, इसका मतलब है ये मेन वर्ब। ओके। हाँ, हिंदी वाला ही सही है। मुझे पता था कि लास्ट में कुछ ऐसे ही बोलोगे। अब प्रीति का कुछ क्वेश्चन था। शेल्डम, शेल्डम का मतलब होता है शायद ही कभी, ना के बराबर, ऑलमोस्ट नेवर। अब एक चीज और, उसके बाद फिर हम जीरेंड पे चलते हैं। अब कुछ बच्चों ने अपने बार्किंग, बार्किंग क्या है? द बार्किंग इज भौंकना। बार्किंग क्या है मैम? बार्किंग, द बार्किंग में बार्किंग नाउन है, और बार्किंग डॉग्स में कैसे डॉग्स? बार्किंग एडजेक्टिव है। हरिहर, आपका भी कमेंट शो हो रहा है। राशिका ने बोला मैम सेकंड वाला रिपीट कर दीजिए। मुझे ध्यान नहीं है सेकंड में क्या लिखा था मैंने, क्या लिखा था? आई सॉ द कैंडल बर्निंग। What about phrasal verb? Phrasal verb is not a part of verb. Phrasal verb is a part of preposition. Annoy, irritate हो जाना। अब कुछ बच्चों के दिमाग में बैठा है कि मैम जहां भी is, am, are आ गया, was आ गया, were आ गया, उसके बाद ing आया, तो मान लो कि वहां का ing मेन वर्ब है। ठीक है, ऐसा होता है, बट 100% ऐसा नहीं होता है, हर जगह ऐसा नहीं होता है। ये देखो, मैंने लिखा ही इज स्विमिंग, और फिर लिखा इज स्विमिंग गुड फॉर हेल्थ। ट्रिक्स वगैरह ज्यादा नहीं लगाना है। यहां भी तो स्विमिंग के पहले इज आया, और यहां भी तो स्विमिंग के पहले इज आया, और आपको लगेगा कि आईएनजी के पहले इज एम आर आ गया तो वो मेन वर्ब है। नो डाउट यहां का आईएनजी मेन वर्ब है, बट यहां का आईएनजी मेन वर्ब नहीं है। यहां का आईएनजी क्या है? यहां का आईएनजी जीरेंड है। ओके, तो ये सब ट्रिक नहीं लगाना है। ये देखो, ही इज स्विमिंग, हिंदी करते हैं वो तैर रहा है, काम कंटिन्यूएशन में जा रहा है, काम कंटिन्यूएशन में हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, जो क्रिया जारी है, मेन वर्ब है। बट ये बोल रहे हैं क्या तैरना सेहत के लिए अच्छा है? इसका मतलब तो ये तो नहीं है ना कि वो अभी भी तैर रहा है। ठीक है, वो तो पूछ रहे हैं तैरना एज ए एक्टिविटी सेहत के लिए अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी वो तैर रहा है। तो यहां पे स्विमिंग तो जीरेंड। ओके, वी फाउंड अ कैंडल बर्निंग, कैंडल को बर्न करते हुए देखा। किसको? कैंडल बर्न हो रहा था, तो वहां कैंडल की विशेषता बता रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर होता द कैंडल इज बर्निंग, तो वहां का बर्निंग मेन वर्ब हो जाता। ओके, चलो आगे बढ़े। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत आएगी कहाँ का आईएनजी मेन वर्ब है, कहाँ जीरेंड है और कहाँ पार्टिसिपल है। चलो एक बार रिस्पॉन्ड कर दो। अब मुझे 8th 9th बोल रहे हो ना, ये मुझे थोड़ी याद है मैंने क्या लिखा था।
सेंटेंस सुहानी भेजोगे तो मुझे पता चल जाएगा. तो शुड बी मूव अहेड. चलो, रुपेंद्र का कहना है कि मैम मेरा एक ही रॉन्ग है क्योंकि आप बोर्ड के सामने थी. चलो भाई, मेरी गलती थी, आपका एक रॉन्ग हो गया. आई अपोलोजाइज. ये जया बोल रहे मैम 5th रिपीट करिए. ये मैं कैसे रिपीट कर दूं? ऑल क्लियर. चलो आगे बढ़ते हैं. गुड क्या है? आप बता रहे हैं इज स्विमिंग गुड फॉर हेल्थ. व्हाट इज गुड? गुड क्या है? नहीं, ये गलत है. इज टू स्विम गुड फॉर हेल्थ गलत है. ये गुड एडजेक्टिव है. ये एकदम असली वाला एडजेक्टिव है. ठीक है, ये असली एडजेक्टिव है. बट जो पार्टिसिपल है ना, वो सारे नकली एडजेक्टिव्स है. नकली एडजेक्टिव्स का मतलब है तो वो वर्ब, बट दिखावा करता है एडजेक्टिव बनने का. ओके, चलो एक और क्वेश्चन है जहां पे आप कंफ्यूज थोड़ा हो सकते हो. अभी मैंने एक लाइन आपको बोला ना, एक तो प्योर एडजेक्टिव्स होते हैं. प्योर एडजेक्टिव्स में गुड, ब्यूटीफुल, ये सब वर्ड्स है. ठीक है, और कभी कभी एडजेक्टिव वर्ब भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है. ठीक है, तो पार्टिसिपल जो है वो नकली एडजेक्टिव है. उसका बेसिक स्टेटस, पार्टिसिपल का बेसिक स्टेटस तो वर्ब का है, वो दिखावा करता है एडजेक्टिव का. मैं ये इसलिए बता रही हूं कि आगे जाके देखना. इफ आई से वॉकिंग स्लो या स्लोली इज गुड फॉर हेल्थ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू टेल मी व्हाट इज वॉकिंग ओवर हियर. यहां वॉकिंग क्या है? व्हाट इज वॉकिंग ओवर हियर? व्हाट इज वॉकिंग ओवर हियर? द डॉग इज बार्किंग में सुहानी डॉग बार्क कर रहा है. द वर्क इज इन प्रोग्रेस, द वर्क इज इन कंटिन्यूएशन, काम जारी है, एक्शन कंटिन्यूड है, मेन वर्ब है. अच्छा, अमित बोल रहे हैं वॉकिंग. नहीं नहीं, मुझे वॉकिंग एडजेक्टिव कहां से हो गया? हाउ कैन वॉकिंग एक्ट एज एन एडजेक्टिव? किसकी विशेषता बता रहा है अमित कि उसे एडजेक्टिव बना रहे हो? यस, वॉकिंग इज अ जीरेंड. वॉकिंग इज अ जीरेंड. यस अंकिता, वॉकिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. वर्किंग, वर्किंग मैन में वर्किंग है. वो जो पूछ रही हूँ कुछ और मैन और कुछ भी बोल रहे हो. वॉकिंग इज अ जीरेंड. हाँ देखो, मुझे पता था यही कुछ आंसर आ रहा है. नैना बोल रहे हैं स्लो होगा. देखो मैंने क्यों ये बोला. वॉकिंग हमारा जीरेंड है. वॉकिंग का मतलब क्या है? चलना. सेहत के लिए, धीरे चलना सेहत के लिए अच्छा है. चलना, ना 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 आ गया, जीरेंड है. और जीरेंड क्या होता है? जीरेंड तो हमारा नाउन होता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में बताते हैं. स्लो, स्लो हमारा क्या है? स्लो एडजेक्टिव है और स्लोली एडवर्ब है. अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये वॉकिंग क्या है? वॉकिंग तो जीरेंड है और जीरेंड तो नाउन होता है. नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए. आपको लगेगा वॉकिंग स्लो, बड़ा आंसर क्या है? स्लोली. इसलिए क्योंकि इस वॉकिंग, ठीक है ये वॉकिंग जीरेंड है, ठीक है, लेकिन इसका बेसिक स्टेटस तो वर्ब का ही है ना. ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली तो वर्ब ही है. दिखावा कर रहा है सिर्फ नाउन होने का. और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब. कुछ के दिमाग में वॉकिंग स्लो आएगा, बट आंसर इज स्लोली. A burnt paper was found. चलो बताना. बर्न का ये बर्न्ट कौन सा फॉर्म है? ये बर्न्ट कौन सा फॉर्म है?
ये वॉकिंग क्या है? ये वॉकिंग जीरेंड है। और आपको लगेगा जीरेंड तो नाउन होता है और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव। ठीक है, जीरेंड सिर्फ नाउन का काम करता है बेसिकली, मुख्यतः तो वो वर्ब ही है। वर्ब जब नाउन का काम करने लगे, बट मेन स्टेटस तो उसका वर्ब का है और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। यही, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट, दैट इज वाई मैंने ये सेंटेंस उठाया। आपके दिमाग में यही आएगा ना कि ये तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो नाउन होता है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव होनी चाहिए। वॉकिंग स्लो नहीं होगा, वॉकिंग स्लोली, ये है तो नाउन बट बेसिकली वर्ब है। ये वर्ब है बट काम कर रहा है नाउन का, बेसिक स्टेटस वर्ब का है, स्लोली होगा। ये बर्न्ट B4 कहां से आ गया भाई? V4 तो ING फॉर्म होता है। अच्छा पहले ये देखो, ये बर्न्ट का तीनों फॉर्म सेम है, बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट। ये V2 है और ये V3 है। कैसे पता चलेगा कि ये V2 है कि V3 है? जला हुआ पेपर ओके। पेपर क्या है? नाउन। पेपर क्या है? नाउन। कैसा पेपर? जला हुआ। नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म कभी भी एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा। एडजेक्टिव का काम वर्ब का थर्ड फॉर्म करता है, जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अभी तो मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाया, ओके। अब मैंने आपको इधर पास्ट पार्टिसिपल ले लिया। इसको V2 नहीं मानोगे क्योंकि V2 एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा, V3 करता है। हाँ, बर्न्ट V2 भी हो सकता है, बर्न्ट V3 भी हो सकता है, लेकिन यहां बर्न्ट किसकी विशेषता बता रहा? पेपर की, जला हुआ। अगर देखो ये ऐसा रहता है, ये देखो, अभी मैं क्लियर करती हूं जहां जहां आपकी दिक्कत आएगी। ही हैज बर्न्ट द पेपर। डाउट आना बहुत अच्छी बात है, डाउट आना बहुत अच्छी बात है, और गलत भी आंसर आ रहा है उसके लिए वरी नहीं होना। डाउट आ रहा है इसका मतलब आप समझने की कोशिश कर रहे हो। ही बर्न्ट द पेपर। a burnt paper, जला हुआ पेपर, was lying on the ground। जला हुआ पेपर जमीन पे पड़ा हुआ था, फ्लोर या ग्राउंड कुछ भी। अब देखो ये जो बर्न्ट है, बर्न्ट का V2 भी बर्न्ट और V3 भी बर्न्ट, बट याद रखना है कि एडजेक्टिव का काम कभी भी V2 नहीं करेगा। एडजेक्टिव का काम हमेशा V3 करता है, और V4 तो करता ही है ING फॉर्म में। अब बताओ ये तीनों बर्न्ट में क्या है? सब चीजें लिंक हो रहा है। रनिंग भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रनिंग स्लो नहीं, रनिंग स्लोली। पहला वाला ही हैज बर्न्ड द पेपर, उसने पेपर को जला दिया। हैज के साथ V3 आता है, तो यहां का बर्न तो वर्ब है। ही बर्न्ड द पेपर, उसने पेपर को जलाया, तो यहां V2 है। यहां V3 नहीं होगा ना, V3 होने के लिए तो पहले हैज हैव हैड आना चाहिए, बट यहां तो बगैर हैज हैव हैड क्या है, तो V2। और यहां का वर्ब कौन सा है? यहां का वर्ब तो हमारा ये है, ये ऑक्सिलरी और ये मेन वर्ब ये है। अब देखो कैसा पेपर? बर्न्ड पेपर, जला हुआ पेपर, तो ये तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव भी है, V3 भी है, तो क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल। अब बहुत एक्सप्लेन कर दिया मैंने डिटेल में, अब चलो अब मुद्दे पे चलते हैं। 4 बार वीडियो देखोगे सब समझ में आ जाएगा। और मुझे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस लेने ही है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ इजी करके आपको समझा के चली जाऊं। कंपैरिजन में चीजों को पढ़ना ही है। कंफ्यूजन होगा, अच्छी बात है, बट उस कंफ्यूजन को क्लियर करना है। चलो अब फाइनली हमने देख लिया कि नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है। अब हम एक एक नॉन फाइनाइट वर्ब को डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैं स्टार्ट करूंगी जीरेंड। जीरेंड पढ़ना है, इन्फिनेटिव पढ़ना है, पार्टिसिपल पढ़ना है, कॉजेटिव वर्ब पढ़ना है, फिर हमारा वर्ब चैप्टर फाइनली खत्म। बर्न्ड भी आदित्य, बर्न्ड भी सेकेंड फॉर्म है। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला बर्न भी ले सकते हो, बर्न्ड भी ले सकते हो, दोनों फॉर्म होता है, दोनों को यूज करो। एक मिनट ध्यान से, आदित्य ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया है। बर्न्ड भी हो सकता है और बर्न्ट भी हो सकता है, बट इसका जो थर्ड फॉर्म होता है ना, जो एडजेक्टिव का काम करेगा, बर्न्ड कभी भी एडजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है, लेकिन बर्न्ट एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है।
यस विपुल, आपका कमेंट शो हो रहा है। V2 है बॉन्ट, यस। ऐसा पढ़ाइए कि स्कोर मैक्सिमम हो सके। सिर्फ मैं पढ़ाऊं और आप नहीं पढ़ोगे खुद से। बर्न्ड भी होता है अंकिता, बर्न्ड वर्ब होता है, बट बर्न्ट वर्ब एडजेक्टिव दोनों हो सकते हैं। अब हमारा नॉन फाइनाइट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीरेंड। अभी तो हमने जीरेंड पढ़ा। जीरेंड क्या होता है? जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लगे, और नाउन का काम करने के लिए उसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हमने अभी जीरेंड पढ़ा कि जीरेंड होता क्या। अब देखो कहां कहां से आता है। दीपक ने बोला मैम मेरे सारे आंसर, यस क्यूडोज, क्यूडोज टू दीपक, आपके सारे आंसर सही है। मैं वही कोशिश करती हूं, ऐसा पढ़ा दूं। वर्ड पावर आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जब मैं अपने बैचेस में जाती हूं, वर्ड पावर चिल्ला चिल्ला कर गला खराब किया आपके साथ, रटवाती हूं बच्चों को, क्योंकि मुझे तो पता है आप लोगों को घर पे टाइम नहीं मिल पाता होगा। यू पीपल आर सो बिजी विथ योर डेली रूटीन एंड ऑल। तो मैं सोचती हूँ चलो क्लास में ही पढ़ा दूं। ऐसा लगता है कि मैं ही अपना वर्ड पावर रिवाइज कर रही हूं। क्यों नहीं आ सकते अमित? एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस आप लोग को चाहिए ना मैम ऐसा पढ़ा दो कि रिवीजन की जरूरत नहीं पड़े। मुंह खोल के बैठ जाओ, कोई आके स्पून से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब डालते जाए। और एक्सटॉल, एक्सटॉल करना इज एनकरेज करना, तारीफ करना, किसी की तारीफ करना, एक्सटॉल करना। टीचर के साथ अपने टीचर के साथ कंपैटिबिलिटी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, 10, 15, 20 दिन टाइम लगता है, बट आप 10-15 दिन बाद खुद फील करोगे कि हम वही पढ़ रहे हैं जो रियल में एग्जाम्स में आता है। वेरी रेलिवेंट हमारा सिलेबस चल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली हम तो सेट ही बनाने वाले हैं। बट आपको तो वो टीचर चाहिए जो पढ़ा दे, और जो टीचर वही पढ़ाए जो हम समझना चाहते हैं। ओके चलो, अब जीरेंड का यूजेस कैसे कैसे हमारे एग्जाम्स में जीरेंड से एरर आने वाले हैं। सबसे पहले एग्जाम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जीरेंड को यूज कैसे कैसे कहां कहां करते हैं। चलो वेरी इंपॉर्टेंट वाला सेकंड पे, पहले इजी वाला कर लेते हैं। जीरेंड्स आर यूज्ड एज सब्जेक्ट। जीरेंड को हम एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं प्रोहिबिशन में। प्रोहिबिशन किसको बोलते हैं? व्हाट इज अ प्रोहिबिशन? इन प्रोहिबिशंस, प्रोहिबिशन ये तो थोड़ा इजी वाला है। प्रोहिबिशन, जीरेंड्स आर, कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। स्टेट सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है ना, उसका वर्ड पावर तो और भी इजी आता है। ठीक है, उसका वर्ड पावर और भी इजी आता है। जीरेंड्स आर यूज्ड एज सब्जेक्ट्स इन शॉर्ट प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का हिंदी होता है निषेध। ठीक है, निषेध, वार्निंग्स, प्रोहिबिशंस चेतावनी, वार्निंग्स। आपने देखा होगा जैसे आप ऑफिस में जाते हो तो वहां पे लिखा मिल जाता है ना, या मेट्रो प्रेमाइसेस में जाते हो, नो स्पिटिंग। नो स्पिटिंग का मतलब है थूकना मना है। मेट्रो में ट्रैवल करोगे तो वो बोलेंगे ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। क्या सेंटेंस में दो जीरेंड आ सकता है? पास्ट की हैबिट नहीं बताता है जीरेंड। जीरेंड पास्ट की हैबिट कैसे बताएगा? जीरेंड का टेंस से कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंट में भी वही जीरेंड, पास्ट में भी वही जीरेंड, फ्यूचर में भी वही जीरेंड। ईटिंग, क्या यस सेंटेंस में दो जीरेंड आ सकता है। जब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ सकता है तो जीरेंड भी तो सब्जेक्ट ही है। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग ये भी सब्जेक्ट।
ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज नॉट अलाउड. खाना पीना मना है. तो यहाँ भी खाना ना का साइन आ रहा है. दिस इज ऑल्सो अजीरेंट, दिस इज ऑल्सो अजीरेंट. तो ये प्रोहिबिशन, नो स्पिटिंग, थूकना मना है, नो पार्किंग, नो स्मोकिंग. ओके चलो ये तो इजी था. वर्ड पावर के लिए मैंने ये बैच ज्वाइन किया है. वर्ड पावर होगा, नो नीड टू वरी. शुरू में तो करवाया ना वर्ड पावर, अब करेंगे फिर से मंडे से शुरू कर दूंगी. ठीक है. जीरेंट को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा सकता है प्रोहिबिशन में, निषेध वगैरह के लिए यूज होगा. अब इंपॉर्टेंट वाला, अभी जो हम करेंगे वो सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फेवरेट है. वैसे तो मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स लेने वाली हूं जो अपने साथ जीरेंट लेगा, बट ये जो सेकंड वाला है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहले लिखो इसको. द फ्रेजेस. व्हाट इज अ फ्रेज? वर्ड्स के समूह को, शब्दों के समूह को फ्रेज बोलते हैं. यस अश्मनी, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग आर अलाउड नहीं होगा. इन्होंने ईटिंग एंड ड्रिंकिंग को एज अ सिंगल यूनिट माना है. ठीक है नैना? यस यस मैं समझ गई. इंग्लिश को नॉट इंग्लिश, इन्होंने ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैज बीन कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिट. खाना पीना मना, अलग अलग नहीं है. इसलिए मैं वर्ड पावर आज मैंने नहीं करवाया ना, क्योंकि कल मैं नॉन फाइनाइट वर्ब करवा के गई थी और मुझे पूरी उम्मीद थी कि आज मैं फिर से रिवाइज नहीं करूंगी ना तो सैटरडे संडे तक आप लोग भूल जाओगे और फिर से अब मंडे मुझे आके मेहनत करनी होगी. उसीलिए मैंने सोचा अभी ताजा ताजा है, जल्दी से जीरेंट इन्फिनेटिव सब समझा दूं. मंडे से सब चलेगा. ईटिंग एंड ड्रिंकिंग आर नहीं है, इसमें बच्चे कंफ्यूज है. ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज नॉट अलाउड. इसको हम सब्जेक्ट वर्ब में डिटेल में करेंगे. यहां ईटिंग ड्रिंकिंग को एक माना है. ओके. द फ्रेजेस विथ अ व्यू टू. फ्रेजेस वर्ड्स के समूह को फ्रेजेस बोलते हैं. देखो ये जो फ्रेज है कितने वर्ड से बना है? 1 2 3 4. तो ये वर्ड्स के समूह को फ्रेज बोलते हैं. ठीक है. और हर फ्रेज का अपना खुद का इंडिविजुअल मीनिंग होता है. ओके. द फ्रेजेस विथ अ व्यू टू. और एक दूसरा फ्रेज है लुकिंग फॉरवर्ड टू. ये मैंने अलग से इसलिए लिखवाया है क्योंकि एग्जाम में आता है. लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक जीरेंट्स. ये दोनों फ्रेज एकदम कंपलसरी है कि ये अपने साथ जीरेंट लेगा. क्यों लेगा ये भी बताती हूं. ओके. फ्रेज वर्ड्स के समूह को फ्रेज बोलते हैं और फ्रेज, हर फ्रेज का अपना खुद का मीनिंग होता है. यस वही आकाश, ब्रेड एंड बटर वाला. ये पहले तो मीनिंग देख लो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विथ अ व्यू टू? विथ अ व्यू टू का क्या मतलब होता है? आई कम हियर विथ अ व्यू टू टीचिंग. विथ अ व्यू टू का मतलब होता है के उद्देश्य से. ठीक है. इसको हिंदी में के उद्देश्य से बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं विद द पर्पस ऑफ. और एक होता है, अगर मैंने अकेला लिखा होता ना, लुक फॉरवर्ड. लुक फॉरवर्ड फ्रेज नहीं है. लुक फॉरवर्ड का मतलब है आगे देखो. ठीक है. लुक वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब है और फॉरवर्ड एडवर्ब है. ये तो लुक फॉरवर्ड इज आगे देखो, बट लुकिंग फॉरवर्ड टू एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है, बताती हूं. लुकिंग फॉरवर्ड टू इसका मतलब है आशा करना, होप करना. टू होप फॉर समथिंग पॉजिटिव, किसी पॉजिटिव चीज की, किसी सकारात्मक चीज की आशा करना. हाँ वो मैं अलग से करवाऊंगी. लुकिंग फॉरवर्ड टू मीन्स एक्सपेक्ट या होप. होप करना, आशा करना, या उसको बोलते हैं एंटीसिपेट फॉर समथिंग पॉजिटिव. किसी सकारात्मक चीज की आशा करना. ठीक है. उसको हम बोलते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू. जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू. द स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्वालिफाइंग इन द एग्जाम. very very important is not grammatically correct, Anand. ये तो I want to stress this point, so that I have written very very important. Okay, this is informal English.
नैना लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब वेट करना नहीं होगा, वेट करना मतलब वेट करना नहीं है, वेट तो अलग हो गया, इंतजार करना। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब है आशा करना, आशा करना किसी सकारात्मक चीज की। यस, अलग अलग सत्यम, अलग अलग स्टेट बोर्ड है, अलग अलग पीसीएस है, कहीं इंग्लिश कंपलसरी है, कहीं इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। यूपी पीसीएस में इंग्लिश का 6-7 नंबर आता है, 6-7 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। विथ अ व्यू टू एक फ्रेज है, विथ अ व्यू टू एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है आशा करना, सॉरी, के उद्देश्य से। लुकिंग फॉरवर्ड टू एक फ्रेज है जिसका मतलब है आशा करना। अभी मैंने सिर्फ मीनिंग समझाया है, अभी आगे कुछ नहीं समझाया है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ इस मीनिंग का, इस फ्रेज का मीनिंग समझाया है और ये बताना है कि ये फ्रेज अपने साथ जीरण लेता है। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल दे रही हूं। अच्छा, एंटीसिपेट, इसका एंटी सिपेट, ये दोनों अपने साथ जीरण लेता है। अब चलो इससे कैसे क्वेश्चन आता है, प्रीवियस पेपर जाओगे ना तो इस फ्रेज से आपको करीब 15-20 सेंटेंस एक साथ मिल जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा स्लो लिखिए, मैं तो जल्दी लिखूंगी, आप अपना लिखो आराम से, आपको टाइम दिया है। यस नीलम, हेलो मैम, मेरे कमेंट शो हो रहे हैं, आपका मुझे पहला कमेंट दिख रहा है। रुपेंद्र बोल रहे हैं 21 सितंबर को एयरफोर्स का पेपर है। एयरफोर्स में रुपेंद्र बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं आता है, एयरफोर्स में आपका पैसेज आ जाएगा छोटा वाला, वर्ड पावर का इंपॉर्टेंट रोल है। फ्रेजेस में बताते जाऊंगी, जब मैं कंजंक्शन पढ़ाऊंगी ना उसमें बताऊंगी सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। जीरेंड वाले क्वेश्चंस रेलवे में मोस्टली पूछे जाते हैं। रेलवे में कहाँ, रेलवे में इंग्लिश आता है ये? रेलवे में भी इंग्लिश आना शुरू हो गया। क्यों? ओके, चलो आ जाओ। आई कम हियर टू टीच, मैं यहाँ पढ़ाने आती हूँ, और नेक्स्ट वाला मैं यहाँ पढ़ाने के उद्देश्य से आती हूँ। बात तो दोनों जगह बराबर ही है, ठीक है।
मुझ पे भरोसा करो प्रशांत, सब ग्रामर डिटेल में जाएगा। मैंने बोला है कि आप मुझसे 3.5 months बाद बात करना, मेरे साथ आप थोड़े से कंफर्टेबल भी हो जाओगे, दिक्कत नहीं आएगी। चलो, आई कम हियर टू टीच, ये टू टीच है और हमने पढ़ा है कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव तो वर्ब का V1 फॉर्म लेता है। ओके, अब आ जाओ। रेलवे में नहीं आती, पता नहीं कौन सा रेलवे मैम कमेंट शो हो रहे हैं, यस। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, मैं यहाँ पढ़ाने आती हूँ, ये तो सही है, टू के साथ V1, बट आई कम हियर विथ अ व्यू टू टीच, मैं यहाँ पढ़ाने के उद्देश्य से आती हूँ। और अभी मैंने बोला कि ये विथ अ व्यू टू क्या है, ध्यान से सुनोगे, ये विथ अ व्यू टू एक फ्रेज है, और ये फ्रेज हमेशा अपने साथ जीरेंड लेता है। यहाँ पे टीचिंग होगा, जीरेंड लेगा, और जीरेंड क्या होता है, जीरेंड भी तो नाउन होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम ऐसा क्यों, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आता है, ठीक है। यहाँ टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आ रहा है, तो आपने यहाँ टू के साथ V1 ना लगा के ING क्यों लगाया, बिकॉज यहाँ का टू अलग से नहीं है, यहाँ तो टू अलग से था, यहाँ का टू जो है ये विथ अ व्यू टू फ्रेज का ही हिस्सा है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये टू है क्या, जो विथ अ व्यू टू है, ये टू है क्या? थोड़ा सा मुझे क्लास जल्दी एंड करने के लिए बोला गया, आई थिंक कोई और दूसरी क्लास भी है, तो थोड़ा जल्दी करते हैं, जल्दी से बताना, क्योंकि सिंपली रट नहीं लेना है, आपको थोड़ा समझना भी है। देखो, यहां तो मैंने टू के साथ V1 लगाया, क्योंकि इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव V1 लेता है, बट यहां टू के साथ मैंने जीरेंड क्यों लगाया, ING क्यों लगाया, ये टू है क्या, ठीक है। ये तो आप रट ले रहे हो कि विथ, मैम ने बोला है विथ अ व्यू टू एक फ्रेज है जिसके साथ जीरेंड लगता है, लगा दिया, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करोगे कि यहाँ जीरेंड क्यों चाहिए, यहाँ जीरेंड नाउन होता है, हमें नाउन क्यों चाहिए, ये टू क्या है? नहीं, और भी बहुत सारे वर्ड्स है, वेरी गुड अश्वनी। ये जो टू है ये प्रेपोजिशन है, और याद रखना है कि प्रेपोजिशन हमेशा किसके साथ लगता है, नाउन के साथ। ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन नाउन के साथ लगता है, बट टीच तो वर्ब था, बट टीच को मैंने ING लगा के जीरेंड लगा के नाउन बना दी। ओके, यस, प्रेपोजिशन है। टू के साथ V1 आए ना तो वो तो इन्फिनिटिव है, और टू के साथ कोई नाउन आ गया तो वहां का टू प्रेपोजिशन। नेक्स्ट सेंटेंस आ जाओ, द स्टूडेंट्स होप टू क्वालिफाई इन द एग्जाम, तो ये तो सही है, स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वालिफाई करने की आशा कर रहे हैं, ये सही है, ये इन्फिनिटिव है टू के साथ V1। बट ये देखो, द स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि बच्चों ने रट रखा है कि टू के साथ V1 होता है, कहीं कहीं टू के साथ ING भी लगता है, वो ING क्या है, जीरेंड, वो जीरेंड क्या है, नाउन, कभी कभी टू के साथ नाउन भी लगता है, बशर्ते कि वहां का टू किसका काम करना चाहिए, प्रेपोजिशन का। आई एम लुकिंग, हाँ, द स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, यहाँ भी स्टूडेंट्स लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब भी होप करना, स्टूडेंट्स आशा कर रहे हैं एग्जाम को पास करने के लिए, तो ये भी टू क्या है, प्रेपोजिशन है। ये टू अलग से नहीं है, इसका ही हिस्सा है, इसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के साथ तो नाउन चाहिए, वर्ब को नाउन बनाने के लिए ING लगा दो, क्वालिफाई। आई एम लुकिंग, हाँ, अब देखो, अब क्या करेंगे कि बच्चे तो अपने दिमाग में, बस खत्म कर रही हूं, बच्चे तो अपने दिमाग में ये बैठा के जाएंगे कि क्लास में तो पढ़ा है कि जहां भी लुकिंग फॉरवर्ड टू और विथ अ व्यू टू आ गया वहां जीरेंड लगा देना है, वहां ING बना देना है। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखोगे, किसी वर्ड को ING तो तभी बनाओगे ना जब वो वर्ब हो, नाउन या हाँ एडजेक्टिव का तो ING नहीं बनाओगे। अब देखो, लुकिंग फॉरवर्ड टू तो यहां भी है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड रिजल्ट्स, मैं अच्छे रिजल्ट्स की आशा कर रही हूं, और अभी मैंने बोला कि लुकिंग फॉरवर्ड टू अपने साथ जीरेंड लेता, ING लेता है, लेकिन यहाँ तो लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद गुड आ गया, एडजेक्टिव आ गया, और एडजेक्टिव का तो ING नहीं बनेगा, तो फिर ये सही। ओके, सो लेट्स एंड द क्लास। ओके, टुमारो वी डोंट हैव एनी क्लास, द क्लासेस रन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, तो होपफुली विल मीट ऑन मंडे एंड विल स्टार्ट द क्लास विद अ क्लोज टेस्ट। ठीक है, क्लास अब हम क्लोज टेस्ट, इस वीक में हमने प्रैक्टिस सेशंस किया, वो आपका मंडे को बाकी का क्वेश्चंस भी कर लेंगे, और अब मैं क्लोज टेस्ट PQRS का सीरीज भी शुरू कर दूंगी। ओके, यस भी नहीं, लास्ट इज नो एरर। ओके, चलो लेट्स एंड द क्लास। और भी फ्रेज मिलेंगे, बहुत सारे फ्रेजेस मिलेंगे, ये मैंने इसलिए अलग से लिख दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ओके, चलो फाइनली थैंक्स टू ऑल माय स्टूडेंट्स।